हेलो दोस्तों, स्वागत हो आप सभी का हमारे और एक न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में बताएंगे अपने जीवन के बारे में। पता नहीं किस कलम से हमारा किस्मत लिखे थे भगवान। प्लीज़ आप लोग पूरी ब्लॉग देख के ही जाना। तो दोस्तों, जो हमारी किस्मत है, पता नहीं किस कलम से भगवान लिखे थे। हमारी किस्मत सिर्फ 10 से 12 साल तक ही ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बाराबंकी सागर स्कूल के पास, जिसमें मैं सिर्फ बाइक पे पीछे बैठा था। चला रहा था हमारे बड़े पापा का लड़का, हमारा भाई चला रहा था बाइक। वहाँ हमारा रोड एक्सीडेंट हुआ था, आप लोग देख सकते हो। उसकी मैंने फ़ोटो भी लगा दी है। उसमें मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। दोनों पैर मेरे पट्टी बंधी थी, खरचोल गए थे, रगड़ गए थे खाली हम लोग। दोनों लोग के ऐसे ही इतनी ही चोट आई थी। उसके बाद में मेरा मुश्किल से 1 साल और भी, तब फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें तो मैं बहुत कम चोट खाया था, सिर्फ गाड़ी ही टूटी थी, मैं तो बच गया था। उसके बाद में कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा हमारा जीवन। फिर अयोध्या में मैं काम करने लगा, 2 साल वहाँ काम किए। उसके बाद में एक बार और मैं पहाड़ पर से वहाँ गिरा था, पर जहाँ पे चोट आई थी, जालपा मंदिर पे अयोध्या में गिरा था, यहाँ पर चोट आई थी, 5-6 टाके लगे थे, बच गया था। फिर 2-3 महीने में काम किया, सिर्फ 2-3 महीने ही और काम किया। अगर मैं हिम्मत ही नहीं आ रहा, मेरे को इतनी चोट लगी थी, तब भी मैं वहाँ से अगर साइड हट जाता, नहीं करता काम, तो शायद मेरे को इतनी चोट नहीं लगती। पर मैंने हार नहीं माना। वहाँ फिर से काम मैंने स्टार्ट कर दिया, पट्टी उट्टी बंधवा के आए। काम हम बंद ही नहीं किए 4-6 दिन। बाद थोड़ा कम काम करते थे, उसके बाद में फिर काम वही वही अंदाज में फिर चालू करते जैसे पहले करते थे काम। 2-3 महीने किए काम, उसके बाद में फिर मेरे को चोट लगी। और अब इस बार तो मुझे इतनी गहरी चोट लगी दोस्तों, कि पूरा जीवन ही खराब हो गया। और मुझे भी नहीं पता था कि इतनी गहरी मुझे चोट लगी। चाली टूट गई थी और एक ईंटा नीचे पड़ा था, खड़ा रखा हुआ था, वो आ गया हमारे पीठ के नीचे। उसके वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और मुझे पहले नहीं पता था कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी, मुझे इतना दर्द होगा, इतनी दिक्कत झेलनी पड़ेंगी, हमारे दोनों पैर खराब हो जाएंगे। मुझे भी नहीं पता था दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी का चोट इतना दर्दनाक होता है। फिर हमको जब लेके गए, एक हॉस्पिटल ले गए सरकारी में, वहाँ खोपड़ी भी मेरी फूटी थी, तो उसमें टाका वाका लगा के फिर हमको वहाँ से रिफ़र कर दिए दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में ही है। फिर वहाँ एक्सरे उक्सरे हुए हमारे, एक्सरे उक्सरे देखे डॉक्टर। फिर बोले इनको लेके जाओ लखनऊ मेडिकल कॉलेज। फिर मैं वहाँ नहीं गया, अपने यहाँ प्रधान जी को बुलवाए, वो गए हमको वहाँ अयोध्या में। फिर वहाँ ठेकेदार से पैसे के लिए बातचीत किए, तो ठेकेदार सिर्फ दवा कराने का 17,000 रुपये दिए और बोला कि जितना पैसा लगेंगे उतना देंगे, आप कॉल करना और पैसे हम भेजते रहेंगे। फिर वो हमारा नंबर ब्लॉक करके भाग गया। हमको लेके आए, एक रात घर पे थे। फिर हिंद अस्पताल गए, वहाँ एमआरआई जांच हुआ, सफ़ेदाबाद में है ये हिंद अस्पताल। वहाँ एमआरआई जांच हुआ, फिर उसमें पता चला कि हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर हुई है L1। फिर बोले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ऑपरेशन बोले कि बैठने के लिए कर सकते हैं, चलने के लिए आपके किस्मत में होगा तभी चल पाओगे। फिर दोस्तों हम भी डर गए और हमारे माँ बाप, हमारे गांव वाले भी डर गए, बोले कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। फिर तभी एक हमारे दोस्त का कॉल आ गया, वो बोला ऑपरेशन मत करो, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर बोल रहा है जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे। फिर हमने देहरादून में रहते थे, तो वहाँ ठेकेदार के पास एमआरआई जांच का रिपोर्ट भेजे, वहाँ पता करवाए, वहाँ भी यही चीज़ बोले डॉक्टर। सूरत, लुधियाना, हर जगह पता करवाया गया, बोले कि इसका इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता कि आप चल ही पाओगे। अगर आपकी किस्मत में होगा तो चल सकते हो, नहीं बैठ ही सकते हो। फिर दोस्तों ऐसे करते हुए हमको 8 दिन बीत गए। फिर मैं ऑपरेशन ही करवाया। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे दोनों पैर तो काम करना बिल्कुल बंद कर दिए थे। फिर ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज बोले करने को,
जो हमारी पहले एक्सरसाइज होती थी उसका भी वीडियो मैंने लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। एक पैर में जान वापस आना चालू हो गया और एक पैर में तो बिल्कुल उंगली भी नहीं चलती थी तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा जान वापस आना चालू हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास जब गया दवा लेने तो फिर मेरे को वॉकर से चलाना चालू की। फिर मुझे पहले वॉकर से चलाए और मैं अब डंडे से भी चल लेता हूं। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं उनको हम बताएंगे भी भाई कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता था जिससे मैं आज ठीक हो गया। पर प्लीज़ दोस्तों आप लोगों की मुझे सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। भाई में मैं अकेले ही थे, कमाने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमको, हमें भी जीने का अधिकार दीजिए।